विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा ही होगा। बढ़ते रहे बस मंजिलों की ओर, हमें कुछ मिले या ना मिले, लेकिन तजुर्बा नया होगा। मैं हूं राजू शर्मा सर और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिलाइट क्लासेज मोतिहारी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जैसा कि अभी हम वीडियो में त्रिभुज के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हमने 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख दिया है और मैंने जितने भी त्रिभुज चैप्टर से आप लोगों को पढ़ाया है उस सभी पढ़ाई का जो समावेश है इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलेगा। और ध्यान दीजिएगा, कहता है कि सभी वर्ग क्या होते हैं। तो देखने में तो सभी वर्ग एक जैसे ही होते हैं, तो जो एक जैसा होता है उसको क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। तो कहता है कि सभी वर्ग होते हैं क्या? समरूप। तो हम समरूप को क्या कर देंगे? कलर कर देंगे। तो ये पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल कहता है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है। तो 2 नंबर सवाल याद कीजिए, मैं 2 नोट लिखाया था, याद आ रहा होगा। भुजाओं का अनुपात दिया है 4:9, तो क्षेत्रफल के लिए वर्ग कर दिया जाता है। तो यहाँ पे 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौका 16, 9 का करेंगे तो 16, 9 का करेंगे तो 9 9 81, यानी 16:81 कहीं है। तो यहाँ ऑप्शन आपका ए है, तो हम किसको कलर कर देंगे? ए को कलर कर देंगे। अब 3 नंबर सवाल कहता है कि त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर है बीसी के और एडी बटा डीबी बराबर 5/3 दिया है, तो एई बटा एसी क्या होगा। तो सबसे पहले आप त्रिभुज एबीसी बना लीजिए। हम एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका नाम क्या है? ए बी सी। फिर कहा है कि डीई समानांतर है किसके? बीसी के। तो हम यहाँ पे डीई समानांतर कर देते हैं किसके? इस बीसी के। तो यहाँ दिया है कि एडी बटा डीबी बराबर 5/3। तो एडी कितना है? 5 और डीबी कितना है? 3। तो एडी आपका क्या है? 5 और आपका यहाँ पे डीबी क्या है? 3। तो आप जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज में कोई अन्य रेखा त्रिभुज के तीसरे भुजा के समानांतर होती है तो थेल्स प्रमेय लागू करता है, आप लोग को पता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि डीई समानांतर है बीसी के, तो किस प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या करता है कि एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। समझ में आ रहा है? तो आप बताइए, एडी बटा डीबी आपका 5/3 है और यहाँ पे एई बटा क्या? ईसी। तो एई कितना हो जाएगा? 5 और ईसी कितना हो जाएगा? 3। तो ये भी हो जाएगा 5 और 3। लेकिन यहाँ पे हमारा सवाल कहा है कि एई बटा एसी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे कि एई बटा एसी। तो एई कितना है? 5 और आपको एसी चाहिए, तो ए से लेकर के सी तक। तो एई 5 है और ईसी 3 है, तो 5 3 कितना हो गया? 8। यानी आपका जवाब क्या होगा? 5/8। यहाँ ऑप्शन सी नजर आ रहा है, तो हम किसको कलर कर देंगे? सी को कलर कर देंगे। समझ में आ रहा है? अब आइए 4 नंबर सवाल कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 64 मीटर स्क्वायर तथा 49 मीटर स्क्वायर है, तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा। जैसा कि आप लोगों को हम बता हुए थे नोट 2, तो यहाँ क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। तो यहाँ पे सवाल क्या कहता है आपका कि भुजाओं का अनुपात। तो यहाँ है आपका कितने नंबर सवाल है? 4 नंबर कि 64:49। तो जब भुजाओं का अनुपात निकाला जाता है तो हम क्या कर देते हैं? वर्गमूल कर देते हैं।
तो 64 का वर्गमूल 8 और 49 का वर्गमूल 7, यानी 8:7। ऐसा कहीं है 8:7? ऑप्शन बी है। तो हम बी को क्या कर देंगे? कलर कर देंगे। समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए 5 नंबर सवाल कहता है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। तो जस्ट हम लोग त्रिभुज ही अध्याय में पढ़े हैं कि ऐसा कंडीशन होता है, तो वो थेल्स प्रमेय कहलाता है। तो ये किसने कहा? आर्यभट्ट ने कहा कि यूक्लिड ने कहा कि थेल्स ने कहा कि पाइथागोरस ने? तो थेल्स ने कहा, तो हम सी को क्या कर देंगे? कलर कर देंगे। समझ में आ रहा है? अब चलिए 6 नंबर सवाल कहता है कि त्रिभुज एबीसी में एडी लंब है बीसी के ऊपर। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हम ये त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज एबीसी, ए बी सी। अब यहां कहता है कि एडी लंब है बीसी पर, तो एडी आपका यह रहा। ये लंब है किसके ऊपर? इस बीसी के ऊपर। और फिर आगे कंडीशन कहता है कि एडी के बराबर बीडी है। तो कहां है एडी? तो एडी ये है, तो इस एडी के बराबर आपका बीडी। बीडी कहां है? हाई है। कितना दिया हुआ है? 8, यानी ये भी 8 है, ये भी आपका क्या है? 8। उसके बाद में कहता है कि बीसी 23 है, यानी बी से लेकर के इस सी तक कितना है? 23 है। तो यहाँ सवाल करता है कि AC बताइए क्या होगा, यानी AC आपका ये रहा। तो आप बताइए, यहाँ तो 90 डिग्री है ही, एक आपका 8 पता है। अगर आपको DC पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो DC निकालने के लिए क्या करेंगे? तो B से लेकर के C तक 23 है, तो D से लेकर C तक क्या होगा? तो इसमें से हम 8 घटाएंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमको निकालना क्या है? DC। तो DC बराबर, तो ये DC किसका अंग है? तो BC का, तो BC। तो BC में से क्या काट के हटा देंगे? तो BD काट के हटा देंगे, तो हमारा क्या बच जाएगा? DC। तो BC 23 है और BD 8 है, तो 13 में से 8 गया 5 और ये कितना हो गया आपका? 15। तो ये रहा आपका 15। अब बताइए कि यह जो पार्ट है ADC, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADC में क्या नजर आ रहा है कि कोण D बराबर 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का नाम क्या है? जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है उसको कर्ण कहते हैं। कर्ण का नाम क्या है? AC। तो AC का स्क्वायर बराबर आधार का नाम है आपका DC, तो DC का स्क्वायर प्लस लंब का नाम है आपका AD, तो AD का स्क्वायर। आपको तो AC चाहिए, तो AC बराबर रूट अंडर, यहाँ पे क्या है? DC का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। तो रूट अंडर DC कितना है? DC 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस AD कितना है? AD 8 है, तो 8 का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, AC बराबर 15 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 225 और 8 का करेंगे 8 अठाई 64। तो रूट अंडर 5 4 9 6 2 8 और ये 2, तो 289 का वर्गमूल क्या होता है? 17। तो AC बराबर कितना हो जाएगा? 17 सेंटीमीटर। तो कहीं इसमें AC बराबर 17 सेंटीमीटर है, यहाँ है, तो हम किसको कलर कर देंगे? B को कलर कर देंगे। समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए 7 नंबर कहता है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में दिया गया है कि AB बटा PQ और BC बटा RP। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR हम बना लेते हैं। यहाँ कितना नंबर सवाल है? 7। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ABC ABC और फिर यहाँ पे त्रिभुज PQR। कंडीशन क्या दिया है कि AB बटा PQ बराबर BC बटा RP। इसका मतलब है कि AB का संगत भुजा कौन है? PQ। तो AB आपका है ना है, और इसका संगत भुजा कौन है? है PQ। नजर आ रहा है? फिर यहाँ कहता है कि BC बटा RP, तो BC का संगत भुजा कौन है? RP। तो BC कहाँ है? तो है।
और आरपी कौन है? तो वही है। तो आप बताइए इन दोनों भुजाओं के झुकाव से जो कोण बन रहा है, कौन? बी, और यहाँ पे पी, तो कोण बी के बराबर क्या हो जाएगा? कोण पी। तो ऐसा ऑप्शन कहीं है? कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण ए बराबर कोण पी, कोण ए बराबर कोण आर, कोण बी बराबर कोण पी। यानी हम ऑप्शन किसको कलर कर देंगे? डी को कलर कर देंगे। समझ में आ रहा है? अब आइए 8 नंबर सवाल। सवाल कहता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? कोई भी चक्रीय चतुर्भुज, चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो, चाहे समलंब हो, कुछ भी हो, तो ध्यान दीजिए, मान लेते हैं कि हमने ये चतुर्भुज बना दिया, तो आप जानते हैं कि चतुर्भुज के जब चारों कोण को जोड़ते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? 360 डिग्री। तो सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने, यानी इसके आमने सामने यह कोण है और इसके आमने सामने यह कोण है। तो ये आमने सामने का कोण जो होता है 180 डिग्री और 180 डिग्री का होता है, तो दोनों मिलकर कितना आ जाता है? 360। तो कहता है यहाँ पे सवाल में कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री। तो हम 180 डिग्री पर क्या कर देंगे? कलर कर देंगे। समझ में आ रहा है? अब आइए 9 नंबर सवाल। देखिए 9 नंबर सवाल कहता है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि भुजा BC का मध्य बिंदु कौन है? D है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बना लेते हैं त्रिभुज ABC, यही है हमारा ABC। इस BC का मध्य बिंदु कौन है? D है। फिर ऐसे हम बना दे रहे हैं और इसका नाम लिख ले रहे हैं E। तो इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख देते हैं। एक आपका हो गया ABC, ABC, और दूसरा हमारा हो गया छोटका BDE। तो यहाँ लिख देते हैं BDE। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल कहा है कि BC का मध्य बिंदु कौन है? D, यानी BC अगर हमारा x रहे तो BD क्या हो जाएगा? x/2। मध्य का मतलब होता है बीचों बीच। तो मान लेते हैं कोई छड़ी की लंबाई 10 है और 10 को बीचे बीच काट देते तो 5-5 होगा ना जी। तो वही चीज यहाँ पे है, मान लेते हैं कि BC हमारा x है तो BD क्या होगा? x/2। अब कंडीशन कहा है कि दोनों समबाहु त्रिभुज है। समबाहु का मतलब सभी भुजा बराबर, सभी भुजा बराबर। तो चलिए इनके भुजाओं का अनुपात दिया है क्या? x/x/2। तो क्षेत्रफल का अनुपात कहा है तो क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, x का करेंगे तो x² अनुपात, फिर इनका करेंगे तो x² बटा 2 दूना 4। तो x² से x² कट गया, काय मरतबे? 1 मरतबे। तो यहाँ आंसर आया 1 अनुपात 1/4। लेकिन नीचे 4 नहीं रखना है तो 4 से इधर गुना करेंगे तो इधर भी तो 4 से करेंगे। तो 4 का यहाँ 4, आई 4 से 4 कट गया, क्या बचा? 1, यानी 4:1। कहीं ऑप्शन है या सी? तो हम किसको कलर कर देंगे? सी को कलर कर देंगे। समझ में आया? अब आइए 10 नंबर सवाल। 10 में कहा है कि ABC, त्रिभुज ABC में, तो एक हम त्रिभुज ABC बना लेते हैं, ABC। AB बराबर 6√3, ये 6√3 है। AC बराबर 12 है। BC बराबर 6, ये 6 है। तो कहता है कि कोण B क्या होगा, यानी यह जो कोण B है वो कितना होगा। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है? 12। तो आप जानते हैं कि 12 का स्क्वायर हम करेंगे, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। शेष 2 भुजा बचा हुआ कौन कौन है? 6√3, तो इसका वर्ग प्लस 1 बचा है 6, तो इसका वर्ग। तो 12 बनेगा 144, 6 का करेंगे तो 6 6 36, और √3 का करेंगे तो 3, फिर 6 6 36। तो 144 बराबर 6 3 का 18, 3 3 9 1 10, और फिर यहाँ पे आंसर क्या आया? 36। तो ध्यान दीजिएगा, 144 बराबर 108 और 36 को जोड़ेंगे तो 144, दोनों बराबर आ गया। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि यह पाइथागोरस प्रमेय लागू कर रहा है, इसलिए कोण B बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय हमारा समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है, तो हमारा कोण B कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। कोई दिक्कत? तो
इस तरीके से आप लोग अपने एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है आपको इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझने में, तो वीडियो को पुनः दोबारा रिपीट करके देखिए, और फिर दिक्कत लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोगों को मैं ऐसा पढ़ा देना चाहता हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ताकि आप अपने दोस्तों को भी पढ़ा सकें। हमारा यही एक मकसद है। तो चलिए, हमारे चैनल को आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जय हिंद।